आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवत श्रीचैतन्य महाप्रभु मतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान के कृष्ण अवतार परिचय, भगवान के कृष्ण अवतार परिचय के बारे में श्रवण कर रहे थे। जिसमें हमने श्रवण किया था निवृत्त से शब्द द्योतक है, जो ऐसे व्यक्ति के जो सारी भौतिक इच्छाओं से रहित है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। ऐसे व्यक्ति का जो सारी भौतिक इच्छाओं से रहित है। इस भौतिक जगत के कलमश के कारण मनुष्य में नाना प्रकार की भौतिक इच्छाएं हो सकती, कल हम श्रवण कर रहे थे। किंतु जब वो सारी इच्छा भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो उसे निवृत्त दर्शन कहते हैं, जिसका अर्थ है वो भौतिक तृप्ति के लिए अब कोई तृष्णा नहीं रखता। स्वामीन कृतार्थ अस्मि वरम नहीं आचे। भौतिकतावादी व्यक्ति भक्ति संपन्न करने के बदले में कुछ भौतिक लाभ चाहते हैं, किंतु भक्ति का उद्देश्य ये नहीं है। भक्ति की पूर्णता तो कृष्ण के चरण कमलों में बिना भौतिक इच्छाओं के समर्पण। जो व्यक्ति इस प्रकार शरणागत अतः पहले से मुक्त होता है, जीवन मुक्त से उच्चते। जो व्यक्ति चाहे किसी भी स्थिति में क्यों न माना जाता, ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्त कहलाता है और उसे अपना शरीर बदलने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। उसे अपना शरीर बदलने की भी आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि उसका शरीर पहले से ही आध्यात्मिक बन चुका है। आग में रखा लोहे का डंडा अंततः आग बन जाता है, वो जिसे भी छूता है वो जल जाता है। उसी प्रकार शुद्ध आध्यात्मिक भक्त आध्यात्मिक जगत रूपी भौतिक जगत रूपी अग्नि में रहता है, तो उसका सारा शरीर चिन्मय अर्थात आध्यात्मिक होता है, न कि भौतिक होता है। आध्यात्मिक अग्नि में रहता है। कल हमने श्रवण किया था। आज इसके आगे का श्रवण करेंगे हम। क्योंकि शुद्ध भक्त को भगवान की दिव्य सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं सताती। शुद्ध भक्त को भगवान की दिव्य इच्छा करने के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं सताती। चतुर्श्लोक में उपगीय मानद शब्द प्रयुक्त हुआ है। निवृत्त दशे रूप गीय मानद। भला भक्त हुए बिना भगवान की महिमा का कीर्तन कौन करेगा। अतः निवृत्त तरसे शब्द भक्त का ही सूचक है, जो भौतिक इच्छाओं से निवृत्त होता है, और किसी का नहीं। वीरागव आचार्य तथा विजय जैसे आचार्य को यही मत है, भक्ति के बजाय किसी और की इच्छा करना, भक्ति के बजाय किसी और की इच्छा करना भौतिक इच्छाओं से मुक्ति को कम कर देगा। किंतु जब तक ये सभी व्यक्ति ऐसी सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं होगा तो निवृत्त कहलाएगा। तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर भौतिक इच्छाएं त्याग दे तो भौतिक काम नहीं करेगा, यहाँ पे ऐसा वर्णन नहीं किया जा रहा। भौतिक इच्छाएं त्याग के भौतिक काम तो चलते रहेंगे, लेकिन वही कार्य अगर भौतिक इच्छाएं त्याग देंगे तो वही कार्य आध्यात्मिक हो जाए। वही कार्य आध्यात्मिक हो जाएंगे, लेकिन इच्छा को त्यागना पड़ेगा। और उसके जगह आध्यात्मिक इच्छा करेंगे तो वही काम भौतिक काम भी आध्यात्मिक हो जाएंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो है कि इच्छा किसकी कर रहे हैं। इच्छा अगर आध्यात्मिक कर रहे हैं तो भौतिक कार्य भी आध्यात्मिक हो जाएगा, अगर आध्यात्मिक इच्छा है तो भौतिक नहीं। तो इसलिए वीर राघव आचार्य तथा विजय ध्वज जैसे आचार्य का यही मत है, भक्ति के बजाय किसी और की इच्छा करना भौतिक इच्छाओं से मुक्ति को कम कर देगा। किंतु जब तक व्यक्ति सभी इच्छाओं से मुक्त नहीं होगा तब तक वो निवृत्त तर्षय नहीं कहलाएगा। बिना पशुघ्नात, पशुघ्न का अर्थ है पशु का वध करने वाले को कभी भी कृष्ण भावना प्राप्त नहीं हो सकती। बिना पशुघ्नात, पशुघ्न अर्थात पशु का वध करने वाले को कभी भी कृष्ण भावना प्राप्त नहीं हो सकती। तो जैसा कि बताया गया, इसमें खाली पशु का वध नहीं, जो पशु का वध करके एक तो पशु का वध करने वाला हुआ, तो दूसरा जो उसको
सपोर्ट करता है, सहायता करता है। तीसरा जो उसको खाता है, चौथा जो उसको खाने में, पकाने में या दूसरी तरीके से सहायता करता है, और इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करने में, खरीदने में, पकाने में जो सब सहायता करता है, या जो मौन रूप से भी सहायता कर रहा है कि आप खाओ, मुझे कोई समस्या नहीं है। वो बोल सकता है कि मेरे को खाने का, मेरे को फोर्स मत करना, लेकिन आपको खाना है, खाओ। तो ये भी तो सपोर्ट हुआ। अरे कि किसी संगी द्वारा, जैसे घर परिवार में कोई एक व्यक्ति खा रहा है, बाकी बोल रहे हैं आप बाहर खा लो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बस घर में मत खाना। ये भी सपोर्ट है एक तरीके से, आप बाहर खा लेना। अगर किसी का संगी है, कोई किसी का संगी है, तो कैसे हो बर्दाश्त, उसको उसका संग छोड़ना पड़ेगा, उसका संग छोड़ना पड़ेगा। तो विना पशु अर्थात पशु का वध करने वाले को कभी भी कृष्ण भावना प्राप्त नहीं हो सकता, और जो उसको सपोर्ट कर रहा है उसको भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारे कृष्ण भावना में पशु वध का पूर्ण निषेध है, क्योंकि ये दया की भावना को पूरी तरह खत्म कर देता है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति कोई पशु का हत्यारा ज्यादा दयालु दिखे बाहरी रूप, पशु का हत्यारा ज्यादा दयालु दिखे, लेकिन उसकी दयालुता जो है भौतिक आसक्ति के कारण है, भौतिक इच्छाओं के कारण है, भगवान के प्रति नहीं है। क्योंकि जो जीव है, वो तो हर जीव तो भगवान का अंश। ऐसे व्यक्ति तो संसार में 70% तो ऐसे पशुवध या पशु मांस खाने वाले हैं, 80% संसार में। तो जो दयालुता हम देखते हैं व्यवहार में, वो झूठी दयालुता, और हमसे इंप्रेस हो जाते हैं। और कई बार हमारे हमारे प्रति बस कितना अच्छा व्यक्ति, कितना अच्छा, कितना अच्छा, उसके लिए आंखों में आंसू आ जाते हैं, कितना अच्छा व्यक्ति कैसा है, लेकिन वास्तव में तो जीवों के प्रति दयालु नहीं है, जीवों के प्रति दयालु तो क्रूर है। इस प्रकार से हम ऐसे इस भौतिक जगत की झूठी माया में से प्रभावित होते रहते हैं। आगे है उत्तम श्लोक गुणानुवाद। उत्तम श्लोक का अर्थ है उत्तमों में सर्वश्रेष्ठ। तो भगवान सभी परिस्थितियों में उत्तम है, यही उनकी सहज ख्याति है। भगवान को उत्तम श्लोक क्या बोला गया? भगवान उत्तमों में सर्वश्रेष्ठ है, भगवान सभी परिस्थितियों में उत्तम है, यह उनकी सहज ख्याति, उनकी अच्छाई असीम है उत्तमता से, और इसका उपयोग असीमित रूप में करते हैं। तो जो सारी भौतिक इच्छाओं से, सारे भौतिक कार्यों से मुक्त है, वही तो बड़ा दयालु होगा। क्योंकि भौतिक इच्छाओं वाला व्यक्ति तो क्रूर हो सकता है, क्योंकि वो भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए कितनी भी क्रूरता का प्रदर्शित कर सकता है, किसी के भी प्रति क्रूरता का प्रदर्शित कर सकता है, जब तक कि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। लेकिन इच्छाएं तो अनंत है, तो भौतिक इच्छाएं वाला व्यक्ति कभी भी दयालुता बाहरी रूप से दिख सकता है, लेकिन वो समय आने पर वो अति क्रूर हो जाएगा। तो उसकी वास्तव में जो दयालुता दिख रही है, उससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं, उसकी किसी भी प्रकार की दयालुता से, चाहे बालक के प्रति हो, वृद्ध के प्रति हो, या वयस्क के प्रति, उसकी ऐसे भौतिक इच्छाएं रखने वाले, क्योंकि वो भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए कभी भी क्रूरता का प्रदर्शन, अति क्रूरता का प्रदर्शन कर सकते। लेकिन भगवान की अच्छाई उत्तम है, और उसका उपयोग असीमित रूप से करते हैं। कभी कभी भक्त को भी उत्तम श्लोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वो भगवान या भगवान के भक्तों का गुणानुवाद करने के लिए उत्सुक रहता है। भगवान का गुणानुवाद तथा भगवान के भक्तों का गुणानुवाद एक है। भगवान का गुणानुवाद, उनका ग्लोरिफिकेशन, और भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन एक है। अथवा भक्त का गुणानुवाद
भक्त का ग्लोरिफिकेशन भगवान के प्रत्यक्ष गुणानुवाद से, प्रत्यक्ष ग्लोरिफिकेशन से भी अधिक है। नरोत्तम दास ठाकुर ने इस तथ्य की व्याख्या की है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए केवा। कृष्ण भक्त की सच्चे मन से सेवा कर किए बिना मनुष्य भावजाल से मुक्त नहीं हो पाता। कृष्ण भक्ति की सच्चे मन से सेवा किए बिना मनुष्य भावजाल से मुक्त नहीं हो सकता। भवोश धातु का शब्द का विश्व उद्देश्य नाम कीर्तन तथा भगवान का गुणानुवाद। ये भौतिकतावादी जीवन के कष्टों की रामबाण औषधि है। जो लोग इस भौतिक जगत से मुक्त होना चाहते हैं वे मुमुक्षु कहलाते हैं। ऐसे लोग भौतिकतावादी जीवन के कष्टों को समझते हैं और वे भगवान की भगवान के कार्यकलापों का गुणानुवाद करके उन्हें कष्टों से छुटकारा पाते। भगवान के नाम, यश, रूप, गुण तथा साज सामान विषय दिव्य हैं। वो सारी विषय दिव्य ध्वनियां भगवान से अभिन्न होती, इसलिए भगवान के गुणानुवाद, इसलिए भगवान के गुणानुवाद और नाम की ध्वनि कानों को आनंददायी लगती। और भक्त भगवान के नाम, रूप तथा गुण की प्रकृति को समझकर हर्षित होता है। यहाँ तक कि जो भक्त नहीं है वे भी भगवान के दिव्य कार्यकलापों के मोहक कथाओं का आनंद लेते हैं। यहाँ तक कि ऐसे सामान्य व्यक्ति जो कृष्ण भावना में बड़े चढ़े नहीं होते, वे श्रीमद् भागवत में अंकित कथाओं के वर्णन में आनंद प्राप्त करते हैं। जब कोई भौतिकतावादी व्यक्ति इस तरह से शुद्ध हो जाता है तो वह भगवान की महिमा सुनने और कीर्तन करने में लग जाता है। चूंकि भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद भक्त के कानों तथा हृदय के लिए अत्यंत रोचक आता है, वह विषय और विषय दोनों बन जाता है। तो भक्त के लिए जो है भगवान और भगवान का कीर्तन विषय हो जाता है, जबकि भौतिकतावादी के लिए जो है भौतिक चीजें विषय। इस जगत में 3 प्रकार के लोग हैं, मुक्त, मुमुक्षु तथा इंद्रिय भोग में लिप्त। तो इन तीनों में से मुक्त लोग भगवान के नाम का कीर्तन तथा श्रवण करते हैं, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि केवल भगवान के गुणानुवाद से ही दिव्य पद पर रहा जा सकता है। केवल भगवान के गुणानुवाद से ही दिव्य पद पर रहा जा सकता है। कुछ दूसरी प्रकार के लोग जो मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान के कीर्तन तथा श्रवण को मुक्ति की विधि मानते हैं, अतः उन्हें भी इस कीर्तन में दिव्य आनंद मिलता है। जहाँ तक कर्मियों तथा विषयी लोगों की बात है, वे भगवान की लीलाओं तथा जैसे कुरुक्षेत्र में भगवान द्वारा युद्ध करने तथा वृंदावन में गोपी के साथ नृत्य को सुनने में आनंद ले सकते हैं। तो मुक्त, मुमुक्षु और इंद्रिय भोग वाले हैं। मुक्त लोग भगवान का कीर्तन तथा श्रवण करने के योग्य हैं, करते हैं, और वे भली भांति जानते हैं कि केवल भगवान की गुणानुवाद से जाता है। उनको ज्ञान है। जो लोग मुक्ति पाने का प्रयास करें, मतलब मुमुक्षु हैं, वे भगवान की कीर्तन तथा श्रवण मुक्ति की विधि को जानते हैं, अतः उन्हें भी कीर्तन में दिव्य आनंद मिलता है। और जहां तक कर्मियों तथा जो तीसरी क्लास के उन कर्मियों और विषय लोगों की बातें, वे भी भगवान की लीलाएं जैसे कुरुक्षेत्र में भगवान द्वारा युद्ध करने तथा वृंदावन में गोपी के साथ नृत्य को सुनने में आनंद ले सकते हैं। उत्तम श्लोक गुणानुवाद शब्द भगवान के दिव्य गुणों का द्योतक।
माता यशोदा तथा ग्वालों के प्रति उनका स्नेह तथा गोपियों के प्रति प्रेम भाव, ये सब भगवान के दिव्य गुण है। भगवान के भक्तों को भी उत्तम श्लोक गुणानुवाद की पदवी दी जाती है, जैसे महाराज युधिष्ठिर को। अनुवाद शब्द भगवान ने उनके भक्तों के गुणों के वर्णन का सूचक है। इन गुणों का वर्णन किया जा सकता है तो अन्य भक्त भी उन्हें सुनने में रुचि रखते हैं। जो इन दिव्य गुणों को सुनने में जितनी अधिक रुचि लेगा, उसे उतना ही आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि भगवान के विषय गुणों की ध्वनि सबको समान रूप से लाभप्रद होती है, यदि भगवान के गुणानुवाद गुणों की ध्वनि सबको समान रूप से लाभप्रद होती है, किंतु जो मुक्त हैं उन्हें विशेष रूप से प्रिय है। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में ये 20वें श्लोक में बताया गया, शुद्ध भक्त जिनकी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है, श्रीमद् भागवत में बताया गया, शुद्ध भक्त जिनकी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, और भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन श्रवण करके आनंद सागर में निरंतर मग्न रहते हैं। इस श्लोक के अनुसार नारद तथा श्वेतद्वीप के अन्य निवासियों जैसे भक्त सदैव भगवान का कीर्तन करते देखे जाते हैं। क्योंकि ऐसा करने से वे ब्राह्मण तथा आंतरिक रूप से आनंदित रहते हैं। बाह्य तथा आंतरिक रूप से आनंदित रहते हैं। मुमुक्षु गण जो मुक्त होना चाहते हैं, इंद्रियों के सुख पर आश्रित नहीं रहते। मुमुक्षु जो मुक्त होना चाहते हैं, इंद्रियों के सुख पर आश्रित नहीं रहते हैं, अभी तो भगवत नाम कीर्तन करके मुक्त होने पर ध्यान लगाए रहते हैं। किंतु कभी कभी भगवान का गुणानुवाद करना सुनना चाहते हैं, फिर भी वे इसे प्रत्यक्ष रूप में नहीं करते हैं। कर्मी जन अपने कानों तथा हृदय को अच्छे लगने वाले कार्य करना चाहते हैं। कर्मी लोग जो होते हैं, वो अपने कानों तथा इंद्रियों को अच्छे लगने वाले कार्य करना चाहते हैं, किंतु कभी कभी वे भगवान का गुणानुवाद करना सुनना चाहते हैं। तो कानों को अच्छे लगने वाले, हृदय को अच्छे लगने वाले काम करते हैं, किंतु कभी कभी भगवान का गुणानुवाद करना सुनना चाहते हैं, फिर भी इसे प्रत्यक्ष रूप से यहाँ नहीं करते। किंतु भक्तगण सदैव भगवान के कार्यों का श्रवण कीर्तन स्मरण स्वेच्छा से करते हैं, इस तरह पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं, भले ही इंद्रिय तृप्ति के विषय में दिखाई दे। भक्तगण सदैव भगवान के कार्यों का श्रवण कीर्तन और स्मरण स्वेच्छा से करना चाहते हैं और इस तरह से पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं, भले वे इंद्रिय तृप्ति के विषय दिखाई दें। परीक्षित महाराज तो भगवान के कार्यकलापों की दीर्घ कथा सुनने मात्र से मुक्त हो गए, अतः वे श्रोत्र मनोविराम थे, अर्थात उन्होंने श्रवण विधि को अपनाया,
सारे जीवों को यही विधि अपनानी चाहिए जो परीक्षित महाराज ने। इन दिव्य आनंदों के विहीन व्यक्तियों को पृथक करने के लिए परीक्षित महाराज ने, इन दिव्य आनंदों से विहीन व्यक्ति जो है उनको पृथक करने के लिए परीक्षित महाराज ने विरज्येत पुमान शब्द का प्रयोग किया। पुमान किसी भी व्यक्ति को, चाहे नर या नारी हो, इन दोनों के बीच का सूचक है। देहात्म बुद्धि के कारण हम शोक करते हैं, किंतु देहात्म बुद्धि से रहित व्यक्ति आध्यात्मिक क्षमा तथा कीर्तन में आनंद का अनुभव करता है। जो देहात्म बुद्धि से रहित व्यक्ति आध्यात्मिक क्षमा तथा कीर्तन में आनंद का अनुभव करता है। इसलिए देहात्म बुद्धि में मग्न व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति न कर सकने के कारण निश्चय ही अपने आप को मारता रहता है। जो देहात्म बुद्धि व्यक्ति है, मग्न व्यक्ति है, आध्यात्मिक उन्नति न कर सकने के कारण निश्चय अपने आप को मारता रहता है। ऐसा व्यक्ति पशुघ्न कहलाता है। इसलिए देहात्म बुद्धि में मन मग्न व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति न सकने के कारण निश्चय अपने आप को मारता रहता है। ऐसा व्यक्ति पशुघ्न कहलाता है। पशुओं के शिकारी जो भगवान के पवित्र नाम के श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं रखते, आध्यात्मिक जीवन से विलग रहते, ऐसे आखेटक इस जीवन में और अगले जीवन में भी सदैव दुखी रहते। इसलिए कहा गया है, आखेटक को तो न मरना चाहिए न जीवित रहना चाहिए। उसके लिए मरना तथा जीना उसके लिए दोनों ही कष्टकारक है। ये पशु आखेटक सामान्य कर्मियों से सर्वथा भिन्न होते हैं। ये पशु आखेटक सामान्य कर्मियों से सदा भिन्न रहते हैं, इसलिए इन्हें श्रवण तथा कीर्तन विधि में सम्मिलित नहीं किया जाए। बिना पशु ज्ञाति ने भगवान के नाम के कीर्तन और श्रवण में कोई दिव्य आनंद नहीं मिलता। महारथ शब्द उस महावीर का सूचक है। तो प्रभुपाद की सारी टिप्पणियां हैं, ये अभी चैप्टर 1 के ऊपर ही है, और उसके ऊपर मुख्यतः जो वसुदेव कंस को समझा रहा था। महारथ शब्द उस महावीर का सूचक है जो इसमें जो आया 11,000 अन्य योद्धाओं से अकेले लड़ सकता है। महारथ का श्लोक 5 में अतिरथ शब्द ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो असंख्य योद्धाओं से लड़ सकता है। महाभारत में इसका वर्णन आता है, एकादशो सहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम अस्त्र शस्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः अमितानि योधयेद्येषु संप्रोक्तोक अतिरथस्तु स। श्री सनातन गोस्वामी ने बृहत वैष्णव तोषणी में विवरण दिया है। माया मनुष्य से योग माया द्वारा आवृत होने के कारण ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समर्वत, योग माया द्वारा आवृत होने के कारण कृष्ण कभी कभी माया मनुष्य कहलाते हैं। योग माया द्वारा आवृत होने जो ये बतलाता है कि भगवान होते भी सामान्य मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं, क्योंकि जनता की दृष्टि पर योग माया का पर्दा पड़ा रहता है, इसलिए भ्रम उत्पन्न होता है। किंतु उनका पद सामान्य व्यक्ति से सर्वथा भिन्न होता है। भगवान का जो पद है वो सामान्य व्यक्ति से भिन्न होता है। चूंकि जनता की दृष्टि पर योग माया का पर्दा पड़ता है, इसलिए भ्रम उत्पन्न होता है। यद्यपि भगवान सामान्य व्यक्ति की तरह उत्पन्न होते हैं, किंतु उनका पद सामान्य व्यक्ति से सर्वथा भिन्न होता है। वे सदैव दिव्य रहते हैं। माया शब्द कभी दया तो कभी ज्ञान की सूचित करता है। माया शब्द कभी दया तो कभी ज्ञान की सूचित करता है। भगवान समय से दिव्य ज्ञान से पूर्ण होते हैं। मनुष्य की भांति कर्म करते हुए ज्ञान से पूर्ण भगवान होते हैं।
भगवान शब्द दिव्य ज्ञान से पूर्ण रहते हैं। मनुष्य की भांति कर्म करते हुए ज्ञान से पूर्ण रहते हैं भगवान। तो इसमें भौतिकतावादियों के लिए बहुत बड़े होता है। माया शब्द कभी दया तो कभी ज्ञान को सूचित करते हैं। मतलब कभी कोई दया प्रदर्शित कर रहा है, अपना ज्ञान बता रहा है, तो वो भी माया से प्रभावित, अगर वो आध्यात्मिक नहीं, भगवान से कनेक्टेड नहीं। तो लोग दया शब्द का बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। दया करनी चाहिए, किसके ऊपर दया करनी चाहिए? किसके ऊपर दया करनी चाहिए? और ज्ञान को सूचित किया, हमें ज्ञान। तो माया शब्द कभी दया तो कभी ज्ञान को सूचित करता है, लेकिन भगवान समझते दिव्य ज्ञान से पूर्ण आते हैं। मनुष्य की भांति कर्म करते हुए ज्ञान से पूर्ण भगवान है। उनका मूल स्वरूप माया के अधीक्षक के रूप में है। माया अध्यक्ष प्रकृति सूयते चराचर। इसलिए भगवान को एक सामान्य मनुष्य की भांति कार्य करते हैं कि कारण माया मनुष्य कहते हैं लोग, यद्यपि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही शक्तियों के नियंत्रण। इसलिए भगवान को एक सामान्य से मनुष्य की भांति काम करने के कारण माया मनुष्य कहा जाती है, यद्यपि भौतिक आध्यात्मिक दोनों ही शक्ति के नियंता है। भगवान पुरुषोत्तम है, किंतु योग मार्ग के द्वारा हमारे छले जाने के कारण सामान्य व्यक्ति प्रतीत होते हैं। हम लोग उनको सामान्य व्यक्ति समझते हैं क्योंकि माया ने हमें छल लिया। किंतु तत्वगता योग माया अभक्त को भी प्रेरित करता है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में समझे। भगवत गीता में भगवान के दो कथन प्राप्त है। भगवत गीता में भगवान के दो कथन प्राप्य हैं। भक्तों के विषय में उनका कथन है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि युगम तम येन मामोप्यते। जो लोग मेरी निरंतर भक्ति करते रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते रहते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे मेरे पास में आ सके। भगवान भागवत गीता के 10वें अध्याय का 10 है। इस तरह चाहने वाले भक्त को भगवान बुद्धि देते हैं, जिसे बुद्धि की जरूरत, जिससे बुद्धि की आवश्यकता है, वो भगवान से मांगेगा। और उन्हें समझ सके, भगवत धाम जा सकेगा। अब भक्तों के लिए भगवान का कथन है, मृत्यु सर्वहरश्च हम। मैं सब कुछ हरने वाली अनिवार्य मृत्यु, मैं सब कुछ हरण कर लेता। जब इसके बाद बुद्धि बल तथाकथित बुद्धि तथाकथित बल तथाकथित ऐश्वर्य तथाकथित संबंध। तो भक्त के लिए कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्च हम। उसके सारे धन हर लिया जाता है, उसका यश हर लिया जाता है, उसके संबंध सारे हर लिए जाते हैं, उसका शरीर हर लिया जाता है मृत्यु के समय। प्रहलाद जैसा भक्त भगवान नरसिंह के कार्यकलापों में आनंद पाता है। और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप जैसा भक्त भगवान नरसिंह के समक्ष मृत्यु को प्राप्त कर होता है। इसलिए भगवान दो तरह से कार्य करते हैं, कुछ को तो वे जन्म बंध के चक्कर में डाल देते हैं और कुछ को भगवत धाम वापस भेजते हैं। तो कुछ संसार में डाले रहते हैं। काल शब्द का अर्थ है काला, जो भगवान कृष्ण के रंग का सूचक है।
भगवान कृष्ण तथा रामचंद्र दोनों ही श्याम रंग के दिखते हुए अपने भक्तों को मुक्ति तथा दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। भौतिक शरीर धारण करने वाले कुछ व्यक्ति कभी कभी इच्छा मृत्यु भोगते हैं। भौतिक शरीर धारण करने वाले कुछ व्यक्ति कभी कभी इच्छा मृत्यु भोगते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु असंभव है, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता। यदि विष्णु देवी शक्ति है थी, किंतु भगवान की परम इच्छा से वे भगवान के समक्ष बड़ी आसानी से मर गए। ऐसे अनेक असुर भी हो चुके हैं जिन्हें मोक्ष की कोई आशा नहीं है, फिर भी भगवान की परम इच्छा से कंस को मोक्ष मिला। कंस ही नहीं, पूतना को भी मोक्ष मिला और वो भगवान की माता के समान पर प्राप्त किया, क्योंकि निरंतर भगवान करते रहते हैं। मतलब कई बार ऐसे अभक्त भी, कट्टर अभक्त हैं जो निरंतर भगवान को याद करते हैं। तो भगवान को याद करने से, चाहे शत्रुता के रूप में भी हो, तो भी फायदा देता है, एटलीस्ट मोक्ष तो देता है। लेकिन भौतिक तल इस संसार से मन नहीं हटाना चाहते, वो मन को इसी में लगाए रखना चाहते। जब भगवान जैसा महान मनुष्य अचिंत्य गुणों के से संपन्न होकर सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करता है, तो उसका यह व्यवहार माया कहलाता है। इसलिए भगवान को माया मनुष्य कहा गया है। लोगों, जीव गोस्वामी का मत है, मुंह सूचक है मुक्ति का और कुछ सूचक बुरे अर्थ में। कुछ शब्द हमेशा बुरे अर्थ में यूज होता है, कुसंगति, कुकर्म, ये सारा। अतः मुख भगवान का सूचक है, जो मनुष्य को भौतिक संसार की बुरी स्थिति से बचाता है। मुंह मतलब फ्री करने वाला, और कुकर्मों से, तो संसार के सारे कर्मों को कुकर्म बोला गया। वैसे कुकर्म शब्द बहुत गलत काम के लिए, लेकिन संसार के सारे कामों को कुकर्म बोला गया। कोई व्यक्ति बोलता है संसार के काम तो करने पड़ते हैं, तो बोले कुकर्म कर रहा है, क्योंकि भगवान से संबंधित नहीं है। अगर कोई भी काम भगवान से संबंधित तो कुकर्म। तो मुकुंद या मुक्ति प्रदान वाले भगवान, जो मनुष्य को भौतिक संसार की मुंह मतलब मुक्ति और कुकर्म से फ्री कर दे। भगवान को मुकुंद इसलिए कहा गया क्योंकि वे भक्त को न केवल भौतिक संसार से बचाते हैं, अभी उस सेवा में दिव्य प्रेममय आनंद प्रदान करते हैं। तो मुकुंद जो है, एक तो सेवा में लगा, इधर से फ्री करेंगे तो व्यक्ति कुछ काम तो चाहिए, कुकर्म से फ्री करें तो कुछ सुकर्म चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, मुकुंद इसलिए बोला गया कि यहाँ से मुक्त, कुकर्म से मुक्त करके सुकर्म में लगा के आनंद देते हैं। मुकुंद प्रेम, मुकुंद आनंद जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार में केशव में क प्लस ईश में क का अर्थ है ब्रह्म तथा ईश का अर्थ है शिव जी। ब्रह्मा भगवान अपने दिव्य गुणों से ब्रह्मा तथा शिव दोनों का मन मोह लेते हैं, इसलिए वे केशव कहलाते हैं। ये मत श्री जी गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने वैष्णव तोषणी में व्यक्त। कहा जाता है कि त्रिनयन अर्थात शिव समेत सारे देवता क्षीर सागर तट पर गए। कहा जाता है कि त्रिनयन अर्थात शिव समेत सारे देवता क्षीर सागर के तट पर गए और पुरुषोक्त मंत्र द्वारा विष्णु की स्तुति की। त्रिनयन, शिव के 3 नेत्र होते हैं, इसलिए उनका नायक को नाम है त्रिनयन अर्थात शिव सारे देवता क्षीर सागर तट पर गए और पुरुषोक्त मंत्र द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति की। इस कथन से पता लगता है कि देवता न तो क्षीर सागर विष्णु के पास सीधे जा सकते हैं, नहीं उनके धाम में प्रवेश कर सकते।
महाभारत के मोक्ष धर्म तथा श्रीमद् भागवतम के अगले अध्याय में भी स्पष्ट है। भगवान कृष्ण का धाम तो गोलोक में, गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य। भगवान कृष्ण उत्पन्न है, भगवान कृष्ण उत्पन्न है चतुर्वे संकर्षण अनिरुद्ध। चतुर्वे क्या है? संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रणित तथा वासुदेव। भगवान की संख्या, ब्रह्मांडों की संख्या अनंत है और वे सब करुणदक्षय विष्णु के रोमकूपों से उद्भूत होते हैं और हर ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षय विष्णु होता है जो अनिरुद्ध का आंशिक विस्तार है। अनिरुद्ध अंश है प्रद्युम्न के, जो आंशिक क्षीरोदक्षय विष्णु है। अनिरुद्ध अंश है प्रद्युम्न के, जो आंशिक क्षीरोदक्षय विष्णु है प्रद्युम्न, और सारे जीव परमात्मा के रूप में रहते हैं। मतलब क्षीरोदक्षय विष्णु सबके रूप में, सबके परमात्मा के रूप में। वे ये विष्णु अंश उन कृष्ण से भिन्न है जो गोलोक वृंदावन में स्थित। तो जब ये कहा गया कि देवताओं ने पुरुष द्वारा भगवान की स्तुति करती, तो इसका अर्थ है कि उन्होंने भक्ति में स्तुति के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। इसके बाद वृषा कापी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपने भक्तों को हर तरह से तुष्ट करता है। जैसे भक्त भगवान को तुष्ट करने में लगता है, भगवान हमेशा भक्त को तुष्ट करने में लगते हैं। ये रियल रेसिप्रोकेशन है। और उन्हें सारी भौतिक चिंताओं से वृष यज्ञ जैसे धार्मिक कृत्यों का सूचक है। भगवान यज्ञ के बिना ही स्वर्ग के सारे भोग्य प्राप्त कर सकते हैं। ये कथन है कि पुरुषोत्तम या जगन्नाथ वासुदेव वसुदेव के घर में भी प्रकट हुए। भगवान यज्ञ के बिना ही स्वर्ग के सारे भोग प्राप्त कर सकते। कथन है कि पुरुषोत्तम या जगन्नाथ वसुदेव के घर में प्रकट होंगे। भगवान को सामान्य पुरुषों से विभूषित करते। उनका कथन है कि वे स्वयं प्रकट हुए हैं, बतलाता है कि उन्होंने अपने अंश को नहीं भेजा, भगवान इस बार कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट। तो भक्त भगवान को प्रसन्न करता है और भगवान भक्त को प्रसन्न करते हैं। जैसे लिखा है, प्रियार्थम शब्द सूचित करता है कि वे रुक्मणी तथा राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए प्रकट हुए। ये भगवान का कितना बड़ा है कि रुक्मणी और राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए प्रकट हुए। लेकिन इस संसार में कोई व्यक्ति किसी को प्रसन्न करता है तो अपने स्वार्थ के लिए करता है, और जब सब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो फिर वो प्रसन्न रहे या अप्रसन्न रहे। इसलिए भौतिक जगत में अगर कोई प्रसन्न करने का प्रयास करे तो उसका अपना स्वार्थ, बिना स्वार्थ के कोई प्रसन्न किसी को कर नहीं सकता। या तो छोटे समय के लिए स्वार्थ है या बड़े समय के लिए कुछ। तो वीर राघव आचार्य ने अपनी टीका के श्लोक में निम्नलिखित अतिरिक्त श्लोक प्रदेश किया। बोला गया, ऋषियो अपि तदादेशात् कल्पयन्तां पशुरूपिणः पयोदान मुखेनापि विष्णुम तपर्ययितुम सुरा। हे देवताओं, बड़े बड़े मुनि तक विष्णु का आदेश पाकर भगवान को दूध देकर प्रसन्न करने के लिए गौों तथा बछड़ों के रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ पे जो भगवान के भक्त होते केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, बदले में भगवान उन्हें प्रसन्न करे या नहीं करे उसकी चिंता नहीं करते। तो वास्तव में निस्वार्थ व्यक्ति वो है जो प्रसन्न करने के लिए प्रयास करे, बदले में उसको प्रसन्नता मिले या नहीं मिले। तो व्यक्ति केवल भगवान के लिए ऐसा कर सकता है, चाहे शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म, वर्षों वर्षों तक वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता रहता है, भले में हो सकता है कि उसे प्रसन्नता न मिले। तो बड़े बड़े मुनि तक विष्णु का आदेश पाकर भगवान को दूध देकर प्रसन्न करने के लिए गौों तथा बछड़ों के रूप में प्रकट हो गए। इसके बाद आगे बोलते हैं, रामानुजाचार्य कभी कभी बलदेव को शक्तावेश अवतार स्वीकार करते हैं, किंतु श्री जीव गोस्वामी ने बतलाया कि बलदेव कृष्ण के अंश हैं और बलदेव के भी अंश है संकर्षण। यद्यपि बलदेव तथा संकर्षण अभिन्न है,
किंतु बलदेव संकर्षण के उद्गम है। बलदेव भगवान का पहला विस्तार है। इसलिए बताने के लिए कि बलदेव को की स्वतंत्र सत्ता है, स्वराट शब्द प्रयुक्त किया। स्वराट शब्द ये भी सूचित करता है कि बलदेव संसार की भौतिक कल्पना से परे है। माया उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती क्योंकि पूर्ण स्वतंत्र है और वे कहीं भी अपनी आत्मशक्ति से प्रकट हो सकते। माया विष्णु के अधीन है। चूंकि भौतिक शक्ति तथा योग माया भगवान के प्राकट्य में घुल मिल जाती है, अतः उन्हें एकांत नशा कहा गया। कभी कभी एकांत नशा का अर्थ है बिना अंतर लगाया। संकर्षण तथा शेषनाग अभिनय। यमुना देवी ने कहा, हे राम, इस संसार के महाभूत स्वामी। तो संकर्षण और शेषनाग में अभिनय और बलदेव और संकर्षण अभिनय। यमुना देवी कहती है, हे बलराम को, हे राम, हे संसार के महाभूत स्वामी, आपके अपने एक श्वास से अपने को सारे विश्व में फैला दिया। भला आपको कौन पूरी तरह समझ सकता है। इसलिए एकांश शेषनाग का द्योतक है कि दूसरे शब्द में बलदेव अपने अंश से सारे विश्व को धारण करते हैं। इसके बाद ये शब्द आ रहे हैं इसमें, इसलिए सबका मीनिंग बताया यहाँ पे। कार्यार्थ शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जिसने देवती की गर्भ को आकर्षित किया तथा यशोदा माता को मोहित किया। ये लीलाएं परम गोई हैं, बहुत कॉन्फिडेंशियल लीला है कि किस प्रकार से देव के गर्भ से आके उनको नंद यशोदा के द्वारा पालन किया गया। ये भगवान की लीला है, कॉन्फिडेंशियल लीला। ये लीलाएं परम गोई, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि उनके संगियों को लीलाओं में और कंस जैसे असुर को मोहित करें। जैसे कि पहले कहा जा चुका, योग माया समाधि श्लोक में आता है जो भगवान की सेवा करने के लिए योग माया महामाया के साथ प्रकट हुई। योग माया में प्रकट हुई, महामाया में प्रकट हुई, भगवान की लीलाओं में साथ देने। महामाया किस लिए है? यथा सम्मोहितम जगत, जो सारे भौतिक जगत को मोहित करने के लिए महामाया। तो इस कथन से समझना चाहिए कि योग माया अपने अंश रूप में महामाया। तो महामाया कौन है? योग माया अपने अंश रूप में, लेकिन उन लोगों को आकर्षित कर रही है जो इस भौतिक जगत में रहना चाहते हैं, उनको इधर आकर्षित कर रही है। इस कथन से समझना चाहिए कि योग माया अपने अंश रूप में महामाया बनती है और सारे बद्ध जीवों को मोहती है। दूसरे शब्दों में संपूर्ण सृष्टि के दो विभाग हैं, दिव्य आध्यात्मिक। दिव्य आध्यात्मिक और दूसरा भाग भौतिक है। तो योग माया आध्यात्मिक जगत की व्यवस्था करती है और अपने मश महामाया के रूप में इस भौतिक जगत का भार संभालती है। जैसे कि नारद पंचरात्र में कहा गया, माया माया अंश योग माया का। उस ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया कि भगवान की केवल एक ही शक्ति है। भगवान की केवल एक शक्ति जो कभी कभी दुर्गा कहलाती है। ब्रह्म संहिता में कहते हैं, छाये यश्य भुवना निर्वीरती दुर्गा। दुर्गा योग माया से भिन्न नहीं, लेकिन उनका अंश। दुर्गा को भली भांति जानने पर मनुष्य तुरंत ही मुक्त हो जाता है, क्योंकि दुर्गा आदि उनकी अलादीनी शक्ति है। कोई व्यक्ति पूछ सकता है दुर्गा कैसे अलादीनी शक्ति, तो कई बार योग माया को भी दुर्गा बोला जाता है। ये आध्यात्मिक दुर्गा, योग माया आध्यात्मिक दुर्गा है और जो भौतिक दुर्गा है वो महामाया। देवकी के गर्भ का स्थानांतरण, यशोदा को गहरी नींद में रखना, ये दोनों ही कार्य योग द्वारा किए गए। महामाया ऐसे भक्तों पर अपना असर नहीं दिखाती, योग माया या महामाया, जो सदैव मुक्त रहते। जो सदैव मुक्त रहते हैं उन पर महामाया अपना असर नहीं दिखाती।
यद्यपि महामाया मुक्त आत्माओं या भगवान को अपने वश में नहीं कर सकती, किंतु कंस को मोहित किया ही। यद्यपि महामाया मुक्त आत्मा या भगवान को अपने वश में नहीं कर सकती, किंतु उसने कंस को तो मोहित किया। योग माया का स्वयं को कंस के सामने प्रस्तुत करना महामाया का कार्य है, योग माया का नहीं। योग माया का कंस जैसे दोषी व्यक्ति को देख या छू भी नहीं सकती है। मार्कंडेय पुराण के चंडी नामक 11वें अध्याय में महामाया कहती है, महामाया स्वयं कहती के व्यवस्थित मनु के काल में के 28वें युग में यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लेंगे और विंध्याचली वासिनी के नाम से जाने जाओगे। तो यशोदा का जो बालिका थी, वो जब इधर वसुदेव के द्वारा ली गई थी और कंस उसको मारने लगा था, तो बालिका छूट गई थी। अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हुई थी आकाश में, महामाया। इन दोनों माया, योग माया तथा महामाया का अंतर इस प्रकार बतलाया गया है। गोपियों के साथ कृष्ण की रासलीला करना तथा गोपियों द्वारा अपने पतियों, ससुरों तथा अन्य संबंधी समृद्ध होना, ये सब योग माया। योग माया के अंतरिक्ष में महामाया कोई प्रभाव नहीं था। श्रीमद् भागवत में इसका पर्याप्त प्रमाण मिलता है, जब स्पष्ट कहा जाता है कि योग माया उपाश्रित। दूसरी ओर सालवादी असुर तथा दुर्योधन जो क्षत्रिय थे, जो कृष्ण के वाहन गरुड़ और उनके विश्व रूप को देखकर भी भक्ति से विहीन थे कि किस प्रकार से कृष्ण उड़ रहे हैं आकाश में, फिर भी भक्ति से विहीन थे। और जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार, भगवान के रूप में समझ नहीं पाते हैं, वह भी मोह है। किंतु यह साल आदि असुर तथा दुर्योधन जो क्षत्रिय थे, जो कृष्ण के वाहन गरुड़ तथा उनके विश्व रूप को देखकर भी भक्ति से विहीन थे और जो कृष्ण को भगवान के रूप में समझ नहीं पा रहे थे, महामाया। अतः अंत में जो माया मनुष्य को भगवान से दूर खींच ले, वही जड़ माया और दिव्य स्तर पर कार्य करने वाली माया योग माया है, जो भगवान की तरफ आकर्षित करे। तो जो माया, जो भी कार्य, व्यक्ति, वस्तु भगवान से दूर खींचे, वो माया का अंश, वो माया का एजेंट। माया का एजेंट कौन है? माया किस तरह काम करी? किसी व्यक्ति वस्तु के थ्रू करती। जो व्यक्ति वस्तु आपको भगवान से दूर कर ले, वो माया। तो जब नंद महाराज को वरुण ले गया, तो उन्होंने कृष्ण का वैभव दिखाया, किंतु उन्हें भी अपना पुत्र ही समझा। कृष्ण का वैभव देखा नंद महाराज ने वरुण लोक में, फिर भी अपना पुत्र समझा। आध्यात्मिक जगत में इस तरह का वात्सल्य प्रेम योग माया का कार्य, जड़ माया महामाया का नहीं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ऐसा मत। इस प्रकार से हम देखते हैं योग माया और महामाया का अंतर यहाँ पे बतलाया गया। तो ये जो है, ये सब प्रभुपाद ने अधिक टिप्पणियां की है, अधिक टिप्पणियां हैं 10वें स्कंद के पहले अध्याय के। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे का जो है, ये पूरा थ्योरेटिकल है, क्योंकि ये अभी इसमें कोई श्लोक नहीं है, ये पूरा व्याख्या अलग से दी है प्रभुपाद ने पहले स्कंद। योग माया और महामाया के बारे में इस तरह बताया। तो ये अभी इसको यहीं पे विश्राम देते हैं। इसके आगे का जो है, हम वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।